ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति राशि मंगल परिवर्तन के बारे में। सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ, मंगल को सेनापति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल का काम है शासन करना, कमांड करना, और आपकी फौज, मिलिट्री, पुलिस, इसमें उच्च पदों की प्राप्ति यानी कमांड करना, कमांडिंग ऑफिसर। और मंगल जो है आपका पराक्रम, साहस, वीरता, इन सब चीज़ों का कारक भी है। अग्नि तत्व है, दक्षिण दिशा का स्वामी है, भूमि पुत्र है और संतान का भी कारक है यानी पुत्र का भी कारक है। यानी लड़ाई झगड़ा, अस्त्र शस्त्र, हथियार, जो आपके सर्जिकल आइटम्स होते हैं, जो डॉक्टर्स आपके सर्जन होते हैं, जो चीरफाड़ ऑपरेशन करते हैं, कटफट, और जो अग्नि से संबंधित लोग कार्य करते हैं, यह सब मंगल के अंतर्गत आते हैं। लड़ाई झगड़ा, युद्ध। अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति शुभ है तो संभवतः इन सभी क्षेत्रों में आपको तरक्की, उन्नति देखने को मिलती है, उच्च पदों की प्राप्ति भी होती है और आपके अंदर साहस और पराक्रम बहुत बना रहता है। जहाँ तक अपने साहस और पराक्रम के बल पर बहुत तरक्की, उन्नति करता है, लोग उसके पराक्रम का लोहा मानते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति आपके फेवर पक्ष में नहीं है तो इन सब चीज़ों में थोड़ी कमी आ जाती है, कठिनाइयों का और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। समय समय पर आत्मविश्वास में भी कमी आती है, आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। तो अब बात करते हैं राशि परिवर्तन के बारे में। अभी तक ये अपनी कन्या राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 22 अक्टूबर को रात्रि 2:01 पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और जब ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि के ऊपर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी देंगे आज की वीडियो में। 2 राशि होंगी हमारी, कुंभ राशि और मीन राशि। यानी कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और साथ में मित्रों, अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसको अपनी जन्म राशि से, तो जो आपका प्रचलित नाम है उससे आप देख लीजिए, जो आपका प्रचलित नाम है। और चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे विनती है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि हर ग्रह के राशि परिवर्तन की हम आपको जानकारी देते हैं। मासिक फलादेश की जानकारी देते हैं, वार्षिक फलादेश की जानकारी देते हैं, उससे आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाए, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात करते हैं कुंभ राशि। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, कुंभ राशि वालों के ऊपर शनि की 37.5 शटन चल रहा है। अभी तक शनि वक्री थे, लेकिन 11 अक्टूबर से मार्गी हो गए, तो थोड़ा कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा संकट और परेशानी का समय है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, मानसिक और शारीरिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा, ये बात तो तय है। उसके बाद जो मंगल का यहाँ परिवर्तन हुआ है, यह आपके 9th प्लेस में चले गए, यानी ये तरक्की, उन्नति में थोड़ी बाधाएं, संघर्ष की स्थिति, आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब या पिता से कोई मतभेद, डिफरेंसेस या कोई नुकसान, तो ऐसी स्थिति मत उत्पन्न होने दें। अपने पिता की सेवा करें, उनका ध्यान दें, नहीं तो आप किसी चिंता परेशानी में पिता की तरफ से पड़ सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं तो बहुत सावधानी बरतें, उसमें व्यवधान, परेशानी आपको देखने को मिलेगी, संभवतः कुछ नुकसान भी आपको उसमें हो सकते हैं। धार्मिक स्थान पर जाना चाहते हैं, वहाँ की यात्राएं आपकी पोस्टपोन हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, लेकिन आप धैर्य रखें, संयम रखें, थोड़े समय की बात है, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। तो जो आप अपने भगवान की, इसकी पूजा पाठ करते हैं उसको रेगुलर वैसे ही ध्यान से, श्रद्धापूर्वक करते रहिए। आगे हम आपको उपाय बताएंगे, उसको भी कीजिए तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आप अशुभ प्रभावों से आप बचे रहेंगे। आपको 80-90% तक प्रोटेक्शन मिलेगी, सुरक्षा प्रदान होगी। उसके बाद ये मंगल जो है आपके 10th प्लेस कैरियर के लॉर्ड है, तो यहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। यानी कैरियर को लेकर थोड़े डिस्टर्बेंसेस, थोड़ी परेशानी, थोड़ी असमंजस की स्थिति, यानी प्रयत्न, आप मेहनत अधिक करेंगे और संभवतः उतने शुभ फलों की प्राप्ति आपको ना हो। तो आजीविका चलाने के लिए, कैरियर से रिलेटेड आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई है, कोई बिजनेस करते हैं, तो आप इस समय कोई बड़ा परिवर्तन मत लाएं। कोई बिजनेस परिवर्तन मत करें, नौकरी परिवर्तन मत करें, स्थान परिवर्तन मत करें, नहीं तो आपको यहाँ पर लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो धैर्य और संयम रखिए, जो जैसा उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में थोड़ी पुरुषार्थ और मेहनत अपनी करते रहें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद फिर ग्रहों का ट्रांजिट चेंज होगा तो स्थिति आपके पक्ष में आएगी,
फिर आपको डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद ये मंगल आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी आपको, लेकिन थर्ड हाउस पर एक अच्छी स्थिति है, थोड़ी सी असमंजस की निगेटिविटी की स्थिति तो आएगी, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मंगल की जो इनका जो सप्तम भाव को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं वो आपका थर्ड हाउस है, और वो थर्ड हाउस आपके पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, आपके नौकर चाकर सहकर्मी, तो आपके प्रिय बंधु, तो यहाँ से आपको लाभ मिलेगा। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, आप कॉन्फिडेंट होकर निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, उसके थ्रू आपको नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, आपके संबंध है, नए संबंध है, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आप लाभ गेन करेंगे। आपके सहकर्मी, आपके छोटे भाई बहन जो नीचे आपके कार्यरत हैं, आपके नीचे कार्य करते हैं, आपके वेल विशर, आपके प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले, उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग यहाँ पर आपको मिलेगा, ये प्राप्त होगा। ये अच्छी शुभ स्थिति है। उसके बाद फोर्थ हाउस पर इनकी दृष्टि है, जो भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का घर है, वहाँ पर ऑलरेडी राहु संचार कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्थिति थोड़े से, अगर आप भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी आपको लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई जल्दबाजी मत करें, क्योंकि अगर कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय आप यहाँ पर लेते हैं तो आपको थोड़ा यहाँ नुकसान और परेशानियाँ तो आपको देखने को मिलेंगी, थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस मंगल भूमि का भी कारक है, संपत्ति का भी कारक है, वाहन का भी कारक है, उनका संबंध इन सब चीज़ों से, और मंगल की अष्टम दृष्टि भी वहाँ पर पड़ रही है, और शत्रु दृष्टि है, और राहु भी बैठे हैं, तो संभवतः थोड़ा टकराव तो होगा। तो जल्दबाजी मत करें। अगर जरूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, कोई डील करना, तो बहुत धैर्य संयम रखते हुए, सामने वाले के ऊपर पूरा संपूर्ण ट्रस्ट करते हुए, और शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। आपकी माताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, थोड़ा अशांति का माहौल घर में रह सकता है, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। लेकिन इनकी जो चौथी दृष्टि है वह आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, यह भी अच्छी स्थिति है। आपका रुका हुआ धन आपका वापस आएगा। अगर आप विदेशों की यात्राएं करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका कोई कार्य है, तो वहाँ पर आप विदेशों से संबंधित नए कॉन्टैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा आपका विचाराधीन है, वहाँ भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यहाँ पर एक अच्छी स्थिति बन रही है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसका अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ऐसा हमारे वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, उसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा बहुत अच्छी और शुभ चल रही है, आपके अनुकूल है, तो ये शनि की 7.5 और ये मंगल का जो राशि परिवर्तन है, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। 50-60% तक फिर आपकी शुभ स्थिति बनेगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल पक्ष में चल रही है, तो मित्रों फिर थोड़ी परेशानी और कठिनाइयों का और संघर्ष का टाइम आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो इसलिए धैर्य और संतुलन बनाए रखें, और जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुने और श्रद्धापूर्वक करें, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि 80-90% तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, सुरक्षा प्रदान होगी। ओम गंग गणपति ने मैं 108 टाइम्स, और एक श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और हनुमान चालीसा के अंत में एक दोहा आता है, पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। इस दोहे को कम से कम 27 टाइम कीजिए, और बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। और बाद में एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें। मंगलवार शनिवार को प्योरिटी शुद्धता से रहें, और काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। मंगल और शनिवार को, मंगलवार को हनुमान जी के नाम का और शनिवार को शनि के नाम का थोड़ा प्रसाद चढ़ाएं, आरती करें, और शुद्धता से रहें मंगल शनिवार को। तो निश्चित रूप से अगर आप कंटिन्यूटी में यह आप 10-12 मिनट की, तो आप थोड़ी पूजा उपासना हनुमान जी की प्रतिदिन करते हैं, तो निश्चित मानिए आप ग्रहों के बहुत दुष्प्रभाव से बचेंगे। नहीं तो थोड़ी परेशानी का समय तो आपके लिए है। तो इसलिए तो ये उपाय जरूर करें, और निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर ट्रांजिट 8th हाउस में हुआ है। यहाँ थोड़ी स्थिति मीन राशि वालों के लिए थोड़ी गड़बड़ाई हुई स्थिति है। इसलिए गड़बड़ाई स्थिति है कि वहाँ पर ऑलरेडी सूर्य भी नीच के 17 तारीख से संचार कर रहे हैं, और 22 तारीख को वहाँ मंगल भी आ जाएंगे। अब मंगल आने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब आपके मंगल आएंगे, और तो मंगल सूर्य के साथ अंगारक दोष बनाएंगे, और अष्टम स्थान है जो कि बिल्कुल शुभ स्थिति नहीं है। चोट, फिट, एक्सीडेंट, अचानक से कोई बड़ी बीमारी,
मृत्यु तुल्य कष्ट, हॉस्पिटलाइज होना, कोई बड़ा नुकसान होना, तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। थोड़े गुप्त रोग, अंडर पार्ट्स के रोग, चीर फाड़ ऑपरेशन, कटफट, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। हड्डी टूटना, अंग भंग, चोट फेट, एक्सीडेंट, बहुत ध्यान रखें। ड्राइविंग करते हुए, गाड़ी चलाते हुए आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और चूँकि आपके मार्करेश भी हैं और साथ में आपके भाग्येश भी हैं, तो मार्करेश होकर 8वें घर में चले गए, थोड़ा अग्नि भय भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि मंगल अग्नि के भी कारक है और सूर्य भी वहाँ पर है, अंगारक दोष बना हुआ, वह भी अग्नि के कारक है, दोनों अग्नि तत्व है। तो इसलिए थोड़ा अग्नि का भय, चोट फेट, एक्सीडेंट, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पेट से संबंधित रोग को, चीरफाड़ ऑपरेशन, कटफट, ये सारी चीज़ें थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है। ये उपाय हम आपको अंत में बताएंगे। अगर वह उपाय आप श्रद्धापूर्वक करते हैं तो 80% तक आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। प्रॉब्लम आएगी, आकर निकल जाएगी। उसके बाद ये भाग्य स्थान के लॉर्ड हैं आपके, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट, यानी तरक्की उन्नति में थोड़ी सी बाधा है, यानी भाग्य यहाँ भरपूर आपको सहयोग और आपको साथ नहीं देगा। आपके पिता से आपकी कोई संबंध खराब हो सकता है, या आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, पिता का लॉस हो सकता है, उनसे कोई नुकसान, हानि और मतभेद अगर आपके उत्पन्न हो तो बिल्कुल मत होने दें। उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, धार्मिक स्थान की यात्राएं करना चाहते हैं, इन सब में व्यवधान आपको आ सकते हैं। और आपकी तो ये यात्रा आपकी कैंसिल भी हो सकती है, पोस्टपोन भी हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, भगवान की पूजा पाठ में मन कम लगेगा। लेकिन जो जैसा करते हैं आप उसको विधिपूर्वक वैसे ही करते रहें। अपने भगवान, अपने इष्ट के ऊपर ट्रस्ट रखें। कुछ उपाय हम आपको बताएंगे, उनको भी श्रद्धापूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से आप दुष्प्रभावों से बचेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इनकी दृष्टि की। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपके सोर्स ऑफ इनकम पर पड़ रही है। यह शुभ स्थिति है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे, आपको धन की लाभ की प्राप्ति होगी, आप लाभ गेन करेंगे। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग जो एज में, उम्र में आपसे बड़े हैं, अगर कोई संकट, कोई परेशानी का समय आपके साथ आता है तो आपको उनसे लाभ मिलेगा, उनसे फाइनेंशियली लाभ भी आप गेन कर सकते हैं और बड़े धन की, बड़े लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। और साथ में जो सेकंड हाउस है, मार्करेश हो के अष्टम स्थान में, वो ठीक है, लेकिन सेकंड हाउस पर इनकी स्वग्रही दृष्टि भी पड़ रही है, सप्तम भाव पर। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी है कि यहाँ पर परिवार वालों का भी आपको लाभ सहयोग प्राप्त होगा। आपको कोई फाइनेंशियली लाभ परिवार वालों से मिलेगा। अगर आप कोई दिक्कत, किसी परेशानी में आते हैं तो उनका भी सहयोग आपको भरपूर प्राप्त होगा और थोड़ा फाइनेंशियली भी थोड़ा उनकी तरफ से आपकी इनकम ऑफ सोर्स, यानी आपका जमा बैलेंस, आपका धन कोष में वृद्धि हो सकती है। लेकिन अष्टम भाव में है तो कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। उसके बाद थर्ड हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, थोड़ा समय समय पर थोड़ी सी निगेटिविटी, नकारात्मकता, आत्मविश्वास में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, उसको आप बिल्कुल मत आने दें। नकारात्मकता अपने अंदर बिल्कुल मत आने दें। पॉजिटिविटी बना के रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें, धैर्य रखें, संयम रखें, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं करते हैं, उसके थ्रू कोई बिजनेस, नौकरी करते हैं तो वहाँ से थोड़ा नुकसान, थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं। और आपके छोटे भाई बहन, आपके नौकर चाकर, जो सहकर्मी आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके नीचे कार्य करते हैं, उनसे धोखा, चिटिंग, कोई संबंध खराब होना, आपके वेल विशर, प्रिय बंधु, मिलने वाले लोग, मेलजोल वाले लोग, वहाँ से थोड़ी परेशानी, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, संबंध खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा धैर्य, संयम रखें, इन संबंधों को खराब मत होने दें और थोड़ा सावधानी बरतें और थोड़ा उपाय करें। देखिए मित्रों, उपाय अभी बताते हैं हम आपको। यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी अहमियत है, अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है, वो आपकी ज़िंदगी का आधार होता है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ों का एनालिसिस होता है तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा, अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके अनुकूल नहीं है, तो संभवतः आपको यहाँ पर कठिनाई और परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। अचानक से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके साथ। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा, अंतर्दशा बहुत शुभ है और आपके फेवर में, पक्ष में चल रही है, तो निश्चित मानिए कि यहाँ फिर मंगल के जो आपको दुष्प्रभाव हैं उनमें कमी आ जाएगी। फिर आपको 10-20% तक इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जन्म कुंडली का एनालिसिस जरूर कराएं, सारी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी, 100% परिणाम आपको मिलेंगे। अब उपाय की बात कर लेते हैं। जब सारी चीज़ें बहुत खराब हो जाएं तो हनुमान जी के शरण में आना चाहिए।
तो सारे ग्रहों का प्रकोप खत्म हो जाता है। तो आप क्या करें, ओम गंग गणपति नमः 27 टाइम या 108 टाइम, 27 बार या 108 बार बोलिए। फिर एक श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और हनुमान चालीसा के पाठ के अंत में एक दोहा आता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसंग सुरभूप। इस दोहे को कम से कम 27 बार, 108 बार कर सकते हैं तो बहुत सुंदर। 108 बार करने में 6 मिनट लगता है, 27 बार करेंगे 1.5 मिनट लगेगा, लेकिन कीजिए जरूर और श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए। फिर एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। जहाँ पर हनुमान चालीसा समाप्त होती है वहीं पर संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ शुरू हो जाता है। और फिर हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार को शुद्धता से रहें, प्योरिटी से रहें, हनुमान जी के नाम का लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और गुड़ वाली शक्कर चींटियों को खिलाएं और पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। तो निश्चित मानिए अगर यह कार्य आप श्रद्धा विश्वास के साथ नियम पूर्वक करते हैं तो 80-90% तक आप ये जो मंगल का राशि परिवर्तन इसके दुष्प्रभाव से बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी, आप तरक्की उन्नति करेंगे, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपकी समस्याएं सॉल्व होंगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।